नमस्कार पटना साहब। नमस्कार साहब। आवाज आ रही है? हाँ, मेरी भी आ सर, रही है। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते मैडम, नमस्ते। आपकी आवाज बंद कर दो। हाँ। मैडम से कह रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ मेरे मोबाइल में तो इंटरनेट चल रहा था। अच्छा, आपको तो अलग है ना, आपको तो है ना, नहीं नेट है नहीं, ना घर पे। मोबाइल का चल रहा था। वाईफाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, लेकिन आज कोटा में बंद था, दो तीन फोन आए मेरे पास। हमारे पूरा पास सर, कोटा जयपुर बंद में था। स्टार्ट हुआ सर नेट। एक एग्जाम था ना, बंद। गवर्नमेंट का हाँ, एग्जाम, सब एग्जाम जगह के बंद। से नेट बंद सब जयपुर में भी नेट बंद था। हाँ, सब जगह बंद थे आज हुआ। राजस्थान के। बड़ी सिटी। कॉन्फ्रेंस होगा। नहीं, अच्छा रहा, चेंज कर दे, अच्छा रहा बने। ठीक है, आपका आदेश सर आंखों पे। नहीं नहीं, ठीक रहा। और मैं सर ये कि है ना, अपने रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है क्या। एक फीडबैक मांगे हाँ, सर सबसे कि है ना, हमारे डालेंगे में क्या, डालते हैं। कि हमारे में क्या कमी है जिसको हम इम्प्रूव सही बात। करें। ठीक। सर, ये संडे का टाइम है ना, मोस्टली बिजी रहता है। अभी मैं जाना, मुझे कहीं जरूरी मैं जा रही हूँ और मैं कार में हूँ। ये शाम का टाइम बहुत हेक्टिक सा होता है सुबह रखा संडे जाए का। 11 से 12। आप सजेस्ट सुबह। करो। संडे संडे शूट नहीं करता तो सैटरडे को। संडे के अलावा और कोई डे सजेस्ट करे तो सर। अरे फिर दूसरों को सैटरडे। दिक्कत आएगी। सैटरडे को अपन मांग लेते हैं ओपिनियन। हाँ, सैटरडे कर। पहली बात, सैटरडे कर लो। पहले तो अपनी फीडबैक मांग लेते हैं भाई कि है ना, क्या रीजन है। हाँ, तो मांग लो ना, सेशन कौन सा टाइम शूट करेगा, उसमें टाइम लेना, हाँ, डाल देना। ठीक है ना। ग्रुप में डालते हैं कि उसके बाद से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो सैटरडे संडे 2 दिन एंगेज करेंगी। हाँ, अभी तो क्योंकि क्लास 1 अप्रैल डेढ़ दो चलेगी। महीने, वो अपन 1.5 2 महीने चलेंगी। एक सर, 1 अप्रैल चलेगी, 1 अप्रैल से कुल मई तक चलेगी। अपनी क्लासेस ना हाँ। हाँ, जो कैंपस क्लासेस है वो सैटरडे संडे एंगेज कर देंगे तब। एक तब तो अप्रैल से पॉसिबल ही चलेगी। नहीं होगा। कैंपस की अप्रैल बात मई नहीं मत होगी। करिए, कोऑर्डिनेटर इसकी कोरेस्पोंडेंस की बात करिए। हाँ, कोरिस्पॉन्डिंग 1 अप्रैल से चलेगी क्लास। हाँ, हाँ सर। 1 अप्रैल से क्योंकि 10 12 मई तक चलेगी। सर अपन तीनों के अलावा कुल 5 लोग जुड़े हैं अभी तक। हाँ, मैं देख रहा हूँ मैं भी। है, बहुत कम है रेजिडेंट। क्या करा जाए, इतनी मेहनत करके तैयार करते हैं। हाँ, बहुत कैजुअल होते हैं भाई लोग इसको। मैंने भी दो तीन को बोला, आज ही बोला, वो तो भी। इसलिए मैं वो भी नहीं दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग, वरना कि 5 में से भी 2 ही रहता है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात है। जी, इंडिविजुअल दो, इंडिविजुअल जिसको दो बस। हैं, सुमन जी आ गई, खंडेलवाल जी आ गए। चलो बढ़िया, अभी खंडा उमेश से बात जी। होगी आ धीरे धीरे। जाते का संडे भी देना, कोई आना नहीं जा रहा हाँ, चलिए है। फिर पर्सनल शुरू, अटैचमेंट है कि भाई अपना ग्रुप है, आपको स्टैंड करना ही है। अपन शुरू करते हैं। हाँ, लेटर स्टार्ट। पर जी सर। जब भी ब्रेक होगा, मतलब जब भी हाँ, अपना समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपन बातों में जी सर। ज्यादा ले लेते हैं, तो वापस रिज्वाइन करना है। ठीक है। ठीक है। सर जी। तो मैं, गुप्ता जी नमस्ते। सर मैं दिख रहा हूँ, पर मैं अपने आप को, नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ, नमस्ते सर नमस्ते। नमस्कार साहब। अब वालेकुम आगे से सलाम। सबसे कहिए कि समय पे आए। और अब हाँ जी, आप ठीक है। डालेंगे, कल डालेंगे। मैं आप सबका कल डालते हैं मैसेज। इस 4th मीटिंग में स्वागत करता हूँ। और कुछ अच्छी बातें और भी बताऊंगा जो मेरे को मिली है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अपन किसी भी सेमेस्टर में पहुंच जाए, पर ट्रिटाइज 1 को नहीं भूलें। सब कुछ चटाई बनी है। है ना, तो आज मैंने जो बाय। इंट्रोडक्शन पढ़ा उसका, वो मैं आपको सुनाता हूँ, हम्म, जो शायद अपन कभी नहीं पढ़ा। नमस्ते। है ना, तो मैं बताता हूँ। मीना जी नमस्कार। कैसे शुरू करेगा? आवाज नहीं आ
अभी आ हो जाएगी। जा भाई, अब आएगी आवाज। अभी मैं एक मिनट इसको स्टॉप कर। हाँ जी, इट इज विजिबल नाउ। यस यस। ओके। आज जो मेरे को सबसे अच्छी चीज मिली पढ़ने में, वो देखिए मैं आपको सुनाता हूँ। पिछली बार आदरणीय गुप्ता जी ने अपना दिया था ओरिजिन के ऊपर, है ना, कि टीसीएम का ओरिजिन क्या हुआ, कैसे हुआ। अब मैं ओरिजिन के आगे की बात कर रहा हूँ कि चीन में, कि अपने इंडिया में कैसे आया, चीन से इंडिया में गया, चीन में पर वापस कैसे आया। तो चीन में 1950 के दशक में चेयरमैन माओ ने लाखों लोगों का एक्यूपंचर का परीक्षण दिलवाया और एक्यूपंचर किट देकर चीन के गांव गांव में उपचार करने को भेज दिया। इन एक्यूपंचर के डॉक्टरों के पास पहनने को जूते तक नहीं थे। पाश्चात्य देश के लोग इनको बेयर फुटेड डॉक्टर्स के नाम से पुकारते थे। 1962 अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा की। महामहिम राष्ट्रपति के साथ गए एक पत्रकार के पेट में अपेंडिसाइटिस का भयंकर दर्द होने लगा। राष्ट्रपति के डॉक्टरों ने पत्रकार के अपेंडिक्स का तत्काल ऑपरेशन करने की सलाह दी। चीन के प्रधानमंत्री की सलाह पर पत्रकार को एक्यूपंक्चर का उपचार दिया गया। स्टोमक 36.5 बिंदु पर दाहिने पैर में एक सुई डालते ही पत्रकार का अपेंडिक्स का दर्द आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गया। राष्ट्रपति प्रभावित हुए। लेडी निक्सन ने यात्रा के बाकी 3 दिनों तक एक्यूपंक्चर के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अमेरिका लौटते समय राष्ट्रपति निक्सन कुछ एक्यूपंक्चर के विद्वानों को अमेरिका अपने साथ ले गए। इसके बाद धीरे धीरे चीनी एक्यूपंक्चर का ज्ञान पाश्चात्य देशों में, एक मिनट ये बाहर आ गया, पाश्चात्य देशों में फैल गया। अंग्रेजी में एक एक्यूपंक्चर की पुस्तकें लिखे अंग्रेजी में एक्यूपंक्चर की पुस्तकें लिखे जाने लगी। एक्यूपंक्चर का विशेष साहित्य पाश्चात्य देशों के माध्यम से भारत में भी आने लगा और हजारों लोगों ने देश भर में एक्यूप्रेशर व एक्यूपंक्चर का प्रशिक्षण लिया तथा उपचार में लग गए। रोगियों को लाभ भी मिलने लग गया। तो इस प्रकार ये जर्नी हमारी शुरू हुई कि किस प्रकार से एक्यूपंक्चर हमारे देश में वापस आया और किस रूप में आया। अब मैं आप सबको एक बधाई देना चाहता हूं कि गुप्ता जी के प्रयास से और उनके साथियों के प्रयास से जो हमने लोकसभा में अपना कैंप लगाया था और इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, उससे हमें ये फायदा हुआ कि ये उनकी वेबसाइट के ऊपर साइटेशन मिल गया। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम सब भी, हमारी ये जो विधा है उसको रिकग्नाइजेशन मिलेगा और वो भी इसी तरह से, जो जैसे होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, इस तरह की रिकग्नाइजेशन मिलेगा और हमारे को और प्रमोशन मिलेगा काम करने का भी। मैं बात करूंगा आज के विषय की। स्क्रीन को मैं छोटा, ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो रही है जी। तो आज का जो मेरा विषय है कि जीआईटी का क्या होता है। वैसे टीसीएम के हिसाब से 3 तरह की डिजीज होती है, प्रीनेटल, पोस्टनेटल और ट्रेमेटिक डिजीजेस। वो जो जीआईटी प्रॉब्लम्स है वो पोस्टनेटल डिजीज से आते हैं। मतलब ये है कि हमें अपने लाइफस्टाइल से, हमारे खान पान से इसका कारण बनता है अगर ये प्रॉब्लम होती है। तो जीआईटी का जो पाथवे है वो शुरू होता है हमारा माउथ से, जिसमें सलाइवी च्यूइंग होता है, चबाया जाता है और सलाइवी मिक्सिंग होता है। उसके बाद वो आता है थ्रोट में, मतलब फेरिंग्स में, और फिर इस रास्ते से वो एसोफेगस में जाता है। इसोफेगस की जो ट्यूब है वो फेरिंग से स्टोमक तक एक्सटेंडेड है
तो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर जो है वो फूड को रोके रखता है ऊपर जाने में वापस, सॉरी, इसोफेगस में रखने के लिए। जब वो आगे जब वो भर जाता है तो वो स्टोमक में जाता है, और स्टोमक में मिक्सर और ग्राइंडिंग होता है, और कुछ पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, और एसिड एसिड होता है। मैं एक बार सब अपना म्यूट कर ले, जिससे कोई भी आवाज नहीं आए। देख के अपने आप म्यूट कर लीजिए। तो इसके बाद स्टोमक के बाद 3 ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। और तो पहला होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फूड वी ईट। लिवर, it secretes the bile and to cleanse the purify the blood coming from the small intestine containing the nutrients just absorbed. And gallbladder में जो लीवर में जो बाइल बनता है, जो वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब भी आवश्यकता होती है और ये कांटेक्ट करता है और बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चलाता है। फिर एक कॉलोन आ गया, जो कि लास्ट स्टेज है हमारी। जो लेफ्ट ओवर डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो कॉलोन के थ्रू रेक्टम में जाता है, स्टूल जो बनता है, और फिर एनस में जाता है। तो इस तरह से ये हमारी पाचन तंत्र की ये यात्रा है, जिसको अब हम ये कहेंगे कि बात जो हम कर रहे हैं 10 पॉइंट फार्मूले की। तो 10 पॉइंट फार्मूला क्या है? 10 पॉइंट फार्मूला एंशियंट चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से ये सबसे पुराना फार्मूला है, और इसको काफी अच्छी तरह से काफी कार्य में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें ये यूज किया गया है। फार्मूला है CV12 स्टोमक 36 लेफ्ट एंड राइट, P6 लेफ्ट एंड राइट, CV13 CV10 CV6 ST25 लेफ्ट एंड राइट, एंड टॉन ऑल। अब इसके लिए चीन में जो एक कविता लिखी गई है वो लिखी हुई है। होते 3 दरवाजे, सड़कें 2, होता 1 वाहन, चालक 2, होते 2 निर्देशक, कुल 10 हो तो 10 मिले तो यात्रा हो। अब इसमें 3 गेट्स का क्या मतलब था? 3 गेट्स का मतलब था CV13 CV12 एंड CV10। इसी तरह से जो 2 स्ट्रीट्स हैं, 2 स्ट्रीट्स मतलब स्टोमक 25, मतलब ये लेफ्ट एंड राइट पे लग रहा है, इसलिए ये 2 स्ट्रीट्स कहलाई। देन 1 वेसल CV6, देन 2 ड्राइवर्स stomach 36 left and right both side, and the 2 directors P6, जो कि शुरुआत जो होती है हमारे भोजन पाचन क्रिया की, वो उसका जो डायरेक्ट जो शुरुआत करता है, डायरेक्टर जो है जो गवर्न करता है, वो P6 है। Salient features of this formula: it regulates the center, it tones the spleen, it rectifies the key by correcting its direction, and corrects the contravection of food causing nausea, vomiting, etc. It harmonizes the blood, it clears the turbid and excretes it from the body, it regulates and rectifies the stomach and the intestine, it strengthens the body and mind for setting, stilling, and quiet ending of the spirit. It treats neurological problems like hemiplegia, means one side paralysis, traumatic paralysis due to some injury, and epilepsy. तो 10 फार्मूला जैसा कि बताया, देखिए इसमें जो 3 गेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है CV13 CV12 एंड CV10। तो CV13 है, इट कंट्रोल्स द गेट between the esophagus and stomach. CV12 controls the gate between the body of the stomach, fundus, and pylorus. CV10 controls the gate between the pylorus and duodenum. ये साथ में जो एक तस्वीर बताई गई है उसमें अपन ये देख सकते हैं आसानी से कि इनकी पॉइंट्स की लोकेशन और कहाँ का यूज हो रहा है। अब जैसे 2 स्टेट्स जैसे बताए कि स्टोमक 25,
बोथ साइड। ये स्ट्रीट है ड्यूडिनम और असेंडिंग कॉलन के बीच की। एक वेसल है CV6 जो कि की और सी ऑफ द की कहलाई जाती है। और फिर टू ड्राइवर्स मतलब स्टमक 36 जो असेंडिंग कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम इसमें आपको वर्क करती है, और दो डायरेक्टर्स P6। तो P6 के लिए हम देखते हैं कि शुरुआत हुई सबसे ऊपर अप टू एसोफेगस तक, ये वहां से इसका गवर्न होता है। तो आदरणीय खेमका जी ने इसके बारे में लिखा है कि ये 10 बिंदु मिलकर ओल्ड 10 निडल्स कहलाते हैं। इन पर उपचार देने से भोजन खाने, पचाने और मलमूत्र की यात्रा तय करते हैं। अगर रोगी के GIT में चेस्ट रीजन में भोजन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो सर्वप्रथम रोगी के दोनों हाथों में P6 दबाएं। इसकी लोकेशन में आपको पता हो फिर भी मैं बताऊंगा। इससे भोजन GIT में आगे की ओर अग्रसित होगा तथा भोजन छाती के भाग से करीब 1 इंच की नीचे की ओर बढ़ जाएगा। इसके बाद रोगी के CV13 पर उपचार देने से भोजन छाती से नीचे की ओर बढ़ जाता है, और उसके बाद CV12 पर उपचार देने से भोजन पाइलोरस तक आ जाता है। तत्पश्चात CV10 पर उपचार देने से भोजन पाइलोरस से ड्यूडेनम में चला जाता है। उसके बाद स्टोमक 25 बोथ साइड पर उपचार देने से भोजन असेंडिंग कॉलम तक बढ़ जाता है। CV6 पर उपचार देने से भोजन इलियोसिकल वाल से ऊपर की ओर असेंडिंग कॉलम में प्रवाहित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करता है तथा भोजन कोलन में आगे की ओर प्रवाहित हो जाता है, और स्टोमक 36 पर उपचार देने से भोजन रेक्टम में चला जाता है। अब इसमें अपन ये देखें कि कुल 6 स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स क्या है? हमारे ये अपने हमारी GIT के वाल्व्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो। जब ऐसा नहीं होता है तो कई तरह की डिजीजेस होते हैं। जैसे सबसे पहला जो स्फिंक्टर है या वाल्व कह लीजिए उसको, वो है द अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर, दैट इज UES। ये इनवॉलेंटरी स्फिंक्टर होता है। ये फेरिंक्स के एंड में होता है। द दिस आल्सो प्ले रोल इन द बर्पिंग, वोमिटिंग एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द UES कैन कॉज एसिड रिफ्लेक्स। इन सबको ये रेगुलेट करता है, और ये रेगुलेट होता है P6 से। फिर हम आगे चलते हैं। लोअर स्फिंजियल इसोफिजियल स्फिंक्टर जो होता है वो इसोफेगस के एंड के ऊपर होता है और स्टोमक से और उसके बीच में होता है। तो ये कनेक्ट करता है स्टोमक को। इट आल्सो प्रिवेंट स्टोमक एसिड फ्रॉम वॉशिंग बैक टू द इसोफेगस। जो एसिड रिफ्लेक्स होता है वो उसको करता है कंट्रोल, और ये कंट्रोल होता है CV13 से। फिर तीसरा स्फिंक्टर है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, जो ड्यूडेनम है, उसको उसके बीच में होता है। और ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये डाइजेस्टेड फूड को नीचे की तरफ ले जाता है, और इसमें ये बाइल भी मिलता है और अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, और ये CV12 से रेगुलेट होता है। फिर नंबर 4 है स्फिंक्टर ऑफ द OD, मतलब ये ड्यूडेनम का और पैनक्रेटिक डक्ट का और इसका कॉमन बाइल डक्ट को ये कंट्रोल करता है, और ये इनवॉलेंटरी होता है, और ये CV6 से रेगुलेट होता है। देन फिफ्थ इज द इलियोसिकल sphincter. This is an involuntary sphincter. It is located where the small intestine ends and the large intestine starts. It is regulated by the stomach 25 and CV6. CV6 को एनर्जी देता है। एंड एनल स्फिंक्टर लास्ट में, इसमें भी दो होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर में क्या होता है कि ये आपके रेक्टम तक कंट्रोल करता है, और रेक्टम को कंट्रोल करता है। फिर जब तक हम वो ये रोके रखता है जब तक कि हम बाथरूम में टॉयलेट में पहुंचते हैं। तो एनल स्फिंक्टर इस काम था। तो इस तरह से हमने ये देखा
कि एनल स्पेक्टर भी स्टमक 36 से गवर्न होता है, और इस तरह से हम 6, ये जो स्फिंक्टर है वो हमारे 6 उससे गवर्न होता है। हाउ टू अप्लाई, अब इनको जो 10 पॉइंट्स हैं उनको कैसे अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई हम करेंगे अगर हम क्लासिकल पॉइंट्स पे, मतलब बॉडी मेरिडियन पे, बॉडी पे लगा रहे हैं, बॉडी मेरिडियन पे लगा रहे हैं, तो हम BM4 या 5 या क्लस्टर मैग्नेट या मोटा मोटा सीड जैसे कि मटर दाना हुआ या चने के दाना हुआ, उनको हम डायरेक्ट बॉडी पे अप्लाई करेंगे। देन अगर अपन ब्योल मेरिडियन पे सिजोक में कर रहे हैं तो हम BM1 या BM2 लेंगे, और या मेथी सीड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें टॉन ऑल लिखा हुआ है, पर इट इज बेटर टू टेक द इन्फरेंस। इन्फ्रेंस लेना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वालिटी ऑफ फूड की वजह से स्टमक 25 का, मतलब कई बार ऐसा होता है कि दोनों स्टमक 25 के लेफ्ट और राइट अलग अलग तरह का इन्फ्रेंस देते हैं, तो उस कंडीशन में हमको इन्फ्रेंस लेना चाहिए, और नहीं तो हमें इवन मेथड यूज करना चाहिए। तो अप्लाई ट्रीटमेंट इन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में ही प्रोटोकॉल के लगाना है। देन और एक जरूरी बात है, क्योंकि अपना GIT से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हमें खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद लगाना है। ये सिस्टम वैसे हर TCM, हर एक ट्रीटमेंट में होता है कि भोजन लेने के 1 घंटे बाद लगाएं, पर ये अपन को दोपहर में ही भी लगाना है, क्योंकि अपन को GIT की प्रॉब्लम है। आफ्टर मील, आफ्टर लंच, इवन मेथड भी इसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अब मैं आपको लोकेशन बताऊंगा, पर लोकेशन बताने से पहले जो ये नहीं समझ पाते हैं या कर पाते हैं कि हमें किस तरह से इसका मेजरमेंट लेना है, मेजरमेंट और एक्चुअल लोकेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारे ट्रीटमेंट में। तो हम ये देखें कि हमारा जो वन कुन है वो 2 तरीके से नापा जाता है। एक तो मिडिल फिंगर की, ये वाला जो मिडिल फैलेंज की जो लंबाई है वो 1 कुन होती है, या अंगूठे की चौड़ाई, पर ये सब किसकी होगी? पेशेंट की, जिसके आप ट्रीटमेंट लगा रहे हैं। थेरेपिस्ट की नहीं होगी, पेशेंट की होगी। तो 1 कुन का मतलब इसकी मोटाई या मिडिल फिंगर की चौड़ाई। फिर इसके बाद हम करते हैं कि जो 1.5 कुन होता है वो 2 उंगल के बराबर की चौड़ाई होती है। 2 कुन होगा उसमें 3 उंगल, मतलब 2.5 उंगल, 2.5 उंगल के बराबर इसकी चौड़ाई होगी, और 3 कुन का मतलब 4 उंगल के बराबर। तो ये अपन पेशेंट के लेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे मैं जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ उसमें इस मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब ये देखिए 10 पॉइंट का कैसे एलोकेशन होगा। एलोकेशन ऑफ द 10 पॉइंट्स ऑन क्लासिकल लोकेशंस। P6, ये आपके रिस्ट लाइन से 2 कुन अबव द ट्रांसवर्स, 20 की जो लाइन है क्रीज के बाद, और ये टेंडन्स और प्लेमरेस के बीच में जो खड्डा आएगा यहाँ पे, ये इस जगह पे ये P6 होगा। जैसा कि हमने पहले कहा है कि हमें सबसे पहले P6 को, दोनों दोनों हाथ के P6 को प्रेशर देंगे या पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा भोजन आहार नली में नीचे शिफ्ट होगा। अब फिर है इसके बाद CV6। इसका मतलब ये बॉडी पे लगाना बहुत आसान है। कारण क्या है कि ये कोई भी अपने किसी भी कार्य में इंटरफेयर भी नहीं करता है और दिखाई भी नहीं देता, केवल P6 के अलावा। तब जैसे CV6 है, CV6 जो है वो आपका अम्बिलिकस, अम्बिलिकस यानी नेवल पॉइंट, मतलब टुंडी, उससे 2 कुन, ये करीब 1.5 कुन नीचे है, मतलब लगभग 2 फिंगर मान लीजिए आप, इसके नीचे आता है। तो CV6 नीचे हो गया 2 उंगल, और CV10 वो 2 कुन ऊपर हो गया। ये देख रहे हैं आप, मैं इसमें आपको ये CV10, ये अम्बिलिकस है, और इससे ये 2 कुन ऊपर, ये 0 यहां से शुरू हुआ, तो 2 कोन ऊपर CV10 है।
ये मीटिंग 10 मिनट में एंड होगी, फिर अपन वापस शुरू करेंगे। फिर आगे हमारा CV12। CV12 जो है वो 4 कुन ऊपर है अम्बिलिकस से। CV13 वो 5 कुन ऊपर है। मतलब आप देखिए बड़ा आसान होता जाएगा। मतलब 4 कुन, 1 कुन से ऊपर ये CV13 आ गया। तो ये 5 कुन हो गया इस नेवल पॉइंट से। फिर स्टोमक 25, ये आप देखिए स्टोमक 25 बोथ साइड में आएगा, लेटरल साइड में, दोनों तरफ नेवल के 2 कुन लेटरल आएगा। तो और इसी तरह से स्टोमक 36, ये 3 कुन बिलो अवर, जो नी पॉइंट होता है उससे 3 कुन नीचे है, और एक मतलब 1 फिंगर ब्रेथ पे हो गया, और ये दोनों पाव में लगेगा। ये तो हमारा हो गया एलोकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है, एक एक पॉइंट की सिग्निफिकेंस, ये कि ये इन पॉइंट्स को हमने क्यों यूज किया है इसके अंदर। तो P6 जो है, इट इज ए पैसेज पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम। P6 is a passage point of pericardium with triple warmer. So give pressure on the both hands at P6 point, then food moves from the epigastrium. Any obstruction in chest region causing heaviness above navel region is treated by this point. It regulates the whole passage from intake of food from mouth, chewing, engulfing, then passes to the esophagus and stomach path. Any obstruction in between this path is corrected by treating this point. P6, C12, CV12 and stomach 30 together treats the belching, vomiting, nausea and smoothen the way of the gastric tract. इसी तरह से CV13 है, it is also called as the upper gate of the stomach or upper epigastrium. It regulates the movement of the food chyme and key from the esophagus to the stomach. CV12, it is also known as middle epigastrium. It is formed from shoe point of the stomach. It is also the alarm point of stomach and stimulates food to reach up to pylorus. It is also the meeting point of the large intestine, small intestine, CV, and stomach meridian. This point digests the food and sends food chyme from fundus and body of the stomach to the pylorus and provides life essence. It regulates and rectifies the key of the middle warmer. Then CV10. This is also called as the lower gate of the stomach or the lower epigastrium. It regulates the pylorus and allows food chyme from stomach to small intestine via duodenum. It clears the obstruction of pylorus and clears the way of the food chyme for entry in the duodenum. It warms and frees the flow of the stomach and spleen. It boosts the key and corrects the counterflow. स्टोमक 25 जो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों में लगाया जाता है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन का फ्रंट शू पॉइंट. इट क्लियर्स द फूड ट्रैक्ट बिटवीन पाइलोरस टू असेंडिंग कॉलन एंड पुशेस फूड फर्दर and also treats the abdominal pain. It is the alarm point of the large intestine and known as the road between the stomach and large intestine. It is the main point of the dysentery. Then CV6 को हम जानते हैं कि it is the C of the key. When the C sinks, it results in the hernia, piles, varicose vein, gastropathies. Food chyme moves upward from ileocecal wall to ascending colon of large intestine. CV6 and CV10 together tones or raise the key. CV6 also activates the original key, that is by birth. It is contradicted during the pregnancy period में इसको लगाने के लिए निषेध बताया गया है. Stomach 36, both side it is the HEC point of the stomach meridian. It pushes waste food forward towards the rectum from large intestine. Rectum के लिए जाने के लिए रास्ता करता है, और इसमें all the 6 bowels जो हैं, that is
LISI, स्टोमक, UB, GB और TW, इन सब के डिजीज को ये ट्रीट करता है। एंड इट रेगुलेट द की एंड ट्रीट द कंट्रावेक्शन। अब इसमें जो बेसिक ओल्ड 10 पॉइंट फार्मूला था, उसमें कुछ रिविजन्स किए गए, कुछ एडिशंस और कुछ सब्सट्रैक्शन किए गए। इसमें जो था कि 10 पॉइंट फार्मूला को में से अगर हमको स्प्लीन की को टोन करना है, तो इसमें हम CV13 और CV10 को रिप्लेस कर देंगे और इसके जगह हम लीवर 13 को बोथ साइड लगाएंगे और टोन करेंगे। अगर हमें इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया को ट्रीट करना है, तो इसमें हमें P6, LR, CV12, CV10, CV6 ये सब हुए ओल्ड 10 बन के। इसके साथ हम लीव 13, TW6 और GV34 भी ऐड करेंगे। ये दोनों ये पॉइंट भी बोथ साइड लगेंगे और इन सबको सेलेक्ट करें। कोल्ड एंड डेफिशिएंट स्टोमक को ट्रीट करने के लिए हम इसमें CV12 और फिर ट्रीटमेंट लगाएंगे और स्टोमक 36 पे मोक्सा करेंगे। और फिर इसके बाद फिर हम शेडेड वाले पॉइंट्स रिपीट करें प्लीज। ट्रीटमेंट इंटरकोस्टल न्यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं। P6 मतलब इसमें जो ये जो पहले जो था पुराना ओल्ड फार्मूला, उसमें हमने वो तो टोन है, पर लिव 13, TW6 और GB34 इनको हम सेलेक्ट करेंगे। ओल्ड में ये एडिशन किया गया है। और इसमें डेफिशिएंट स्टोमक में CV12 स्टोमक 36 को CV12 लगाएंगे और स्टोमक 36 पे मोक्सा करेंगे। और फिर उसके बाद P6 बोथ साइड, फिर CV13, 10, 6 और स्टोमक 25 LR को सबको हम टोन करेंगे। तो कोल्ड एंड डेफिशिएंट स्टोमक को हम ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन विद डायरिया एंड गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस, इसमें हम फर्स्ट ट्रीट करेंगे स्टोमक 25 बोथ साइड, देन अदर ऑक्सिलरी पॉइंट्स को हम लगाएंगे। शुरुआत हम इससे करेंगे। इसी तरह से गैस्ट्रोपैथीज में हम इसमें जो कि जिसमें क्या होता है कि अपर एब्डोमेन में पेन होता है, नोशिया होता है, वॉमिटिंग होती है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टोमक 25 बोथ साइड से, देन वी विल पुट CV12, CV10 एंड अदर पेन्स, रिमेनिंग पेन्स पॉइंट्स है उसको। ट्रीटमेंट्स टू सपोर्ट स्टोमक एंड बाउल, इसमें स्टोमक 25 बोथ साइड पहले लगाएंगे और CV10 पहले लगाएंगे। दीज आर द रूलिंग पॉइंट्स। और इसके बाद हम अदर एक्सिलरी पॉइंट्स को लगाएंगे। देन अगर स्टोमक और एपिगैस्ट्रिक में ज्यादा एक्सेस टाइप पेन है, तो की ऑफ द स्टोमक को भी एक्सेस होगी। इस केस में हम P6 लेफ्ट एंड राइट, CV13, 12, 10, 6, स्टोमक 25, स्टोमक 36 और LR इसमें इस केस में हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो डिजीज है वो एक्सेस है। तो ऑल 10 डिटेल फार्मूला को के पॉइंट्स को हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। अगर एक्सेस कंडीशन बाउल में और कॉन्स्टिपेशन है, तो उस केस में हम पहले स्टोमक 25 LR करेंगे और उसके बाद दूसरे पॉइंट्स को हम लगाएंगे। इसमें भी सेलेक्शन ही होगा, एक्सेस में सभी पॉइंट्स सेलेक्ट होंगे। फॉर एक्सेस पैटर्न ऑफ की, ब्लड, फ्लैम, स्टेसिस, फूड, डैम्पनेस और वार्म कॉजिंग द स्टोमक एक, इस केस में सारे पॉइंट सेलेक्ट होंगे। ट्रीटमेंट्स टू टोन, 2 मिनट बाकी है, 3 मिनट। ट्रीटमेंट्स टू टोन स्प्लीन एंड स्टोमक को अगर हमें टोन करना है, तो हम सबसे पहले CV12 और स्टोमक 36 बोथ साइड पे ट्रीटमेंट करेंगे। ये इसको हम रूलिंग पॉइंट होंगे और उसके बाद दूसरे बचे हुए ट्रीटमेंट्स को हम लगाएंगे। इसी तरह से इरेगुलर मेंसेस है, तो सबसे पहले हम CV12, CV13, 10 एंड 6 को लगाएंगे और उसके बाद बचे हुए पॉइंट्स को लगाएंगे। प्रोमोटिंग डाइजेशन एंड क्लियरिंग स्टेग्नेशन, इसमें स्टेग्नेशन ऑल 10 पॉइंट्स प्लस स्टोमक 44, ये टोनिफिकेशन होगा इनका।